हे एवरीवन। सो इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज वॉइस इसमें नहीं हुई है रिकॉर्ड किसी रीज़न से। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो इस वीडियो में भी मैंने पहले माइक्रोबायोलॉजी बोला था एंड बाद में माइक्रोबायोलॉजी, तो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। सो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन टॉपिक्स को देखिए और वीडियो पे फोकस किया कीजिए, ठीक है। ये बचकान वाली हरकत मत किया कीजिए तो अच्छा रहेगा, जो हम स्कूल टाइम में करते थे। तो चलिए टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यही बात मैं इस वीडियो में भी यहीं पर बोल रही हूँ कि ऐसे मत कीजिए, ठीक है। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, सीख कर जाइए। सो माइक्रोस्कोपी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोब्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। दैट्स वाई माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो माइक्रोस्कोपी का है। माइक्रोस्कोप का डायग्राम, उसके पार्ट्स, उनकी एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप का टॉपिक है। ओके, मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका बन जाता है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का जो टॉपिक है वो आपने पहले भी रीड किया हुआ है, पहले भी स्टडी किया हुआ है जब आप जीएनएम कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी में आ जाता है। सो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का टॉपिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद आता है आपका इम्यूनिटी का टॉपिक। तो इम्यूनिटी का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और एंटीजन एंटीबॉडीज़ इन सबसे आप फैमिलियर हो पहले से ही, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलेंगे तो इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यूनिटी, अब बहुत से डिजीज़ का जो मेन कोज होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी आप स्टडी करना। अब बैक्टीरियोलॉजी की बात आती है। बेसिक 4 पार्ट्स में आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बटी हुई है। सो वो है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड माइकोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बैक्टीरियोलॉजी। सो इसमें है नीमोकोकस। देखिए जो भी प्रेवलेंस में चल रही होती है ना डिजीजेस, उन्हीं के जो कोजिटिव बैक्टीरियल एजेंट है वही आप लोगों से क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करता है। अभी जैसे प्रिवलेंस में जैसे ट्यूबरक्लोसिस है वो तो चलता ही रहता है। तो इसका जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है माइकोबैक्टीरियम, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस तरीके से मैंने बताया है आपको इम्पॉर्टेंट कुछ बैक्टीरियाज। वैसे तो आप कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना, अगर आपके पास पूरे 6 मंथ्स हैं और अगर आपके एग्ज़ाम थोड़े नियर बाय हैं तब आप ओनली यही टॉपिक स्टडी कर कर जाना, ठीक है। इसमें हमें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स नर्सिंग में, तो आप इजीली गेन कर लोगे ये टॉपिक्स कंप्लीट करके। और अगर आपके पास कंप्लीट 6 मंथ्स है पूरा कोर्स करने के लिए तो आप कंप्लीट सिलेबस स्टडी करना एंड एग्ज़ाम टाइम में ओनली इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो नीमोकोकस मैंने आपको बता दिया, ये बैक्टीरियाज आप नोट कर लीजिएगा। नीमोकोकस, कॉरिनेबैक्टीरियम, हीमोफिलस, माइकोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत से क्वेश्चंस इससे पुट अप होते हैं और थ्योरेटिकल बेस पे तो होते ही हैं। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी स्टडी करा हुआ है, मुझे कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। व्हीकल्स एंड वेक्टर्स, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीकल्स एंड वेक्टर्स। 5 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर से यहाँ से अराइज होता है आपका। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो डीएनए आरएनए वायरस भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ जो मेंशन किया है वो है एचआईवी एंड हेपेटाइटिस, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर मैं माइकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी की बात करूँ तो उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ई हिस्टोलिटिका जिसे हम बोल रहे हैं इन द शॉर्ट फॉर्म, एंटमीबा हिस्टोलिटिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका पैरासाइटोलॉजी से, तो ये भी आप ज़रूर से स्टडी करके जाना। ओके, सो जैसे मैंने आपको बता दिया है, अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आएंगे, मैम ये तो सिर्फ थोड़े से ही टॉपिक्स हैं। हाँ, ये आपको दिखने में लग रहा है कि वो थोड़े से ही टॉपिक्स हैं, बट जब आप इन्हें स्टडी करोगे, इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक्स कितने छोटे हैं और कितने नहीं हैं,
ठीक है? सो इन टॉपिक्स को एक-एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी करके जाना एग्ज़ाम में। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ माइकोलॉजी, अगर आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत आप माइकोलॉजी में से भी स्टडी कर लेना। और माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है इन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। आप खुद से ही आकर के मुझे कमेंट करोगे कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। सो बहुत अच्छे से रीड कर लेना, ज़्यादा टाइम है तो कंप्लीट सिलेबस एक बार आँखों से निकाल लेना जिसे बोलते हैं। और नहीं है ज़्यादा टाइम, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, तो ओनली यही टॉपिक्स आप स्टडी करके जाना। ज़रूर आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। ओके, सो ये वाला जो वीडियो है मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर में कुछ और बोल रही हूँ या कुछ और बोल रही हूँ, तो उस पे आप ध्यान ना दे करके ओनली टॉपिक्स पे ध्यान देना। सो अगर आपको आज का वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। मुझे पता है कि गर्ल्स जो है ना वो नहीं करती बट बॉयज़ कर देते हैं। यही बात नहीं आप बोल रही थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।